अपनी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट और शरारती थे। उनकी प्रतिदिन की शरारतों से माता यशोदा बहुत तंग आ गई थीं। लेकिन इन सभी शरारतों के साथ ही बालक कृष्ण का नटखटपन सबको अच्छा लगता था। एक बार यशोदा माता ने मक्खन निकाला और उसे रखकर किसी कार्य से रसोई के अंदर गईं। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण ने चुपचाप मक्खन उठाया और थोड़ा बहुत स्वयं खाकर बाकी वानरों को खिलाने लगे। जब यशोदा माता वापस आईं तो देखा मक्खन गायब है। समझ गईं कि ये शरारत कृष्ण की ही है। तभी वानरों को मक्खन खिलाते कृष्ण दिखाई दिए। ये देख माता ने कृष्ण को बहुत डांटा और फिर उन्हें बांधने के लिए रस्सी उठाई। परंतु वे जिस रस्सी से भी कृष्ण को बांधने का प्रयास करती, वह छोटी पड़ जाती। जब कृष्ण ने देखा कि माँ अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने अपनी माया से छोटी रस्सी को बड़ा कर दिया। तब यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया और स्वयं घर के अन्य कार्यों में लग गईं। माता द्वारा रस्सी से बंधने के बाद कृष्ण भारी ऊखल को खींचते हुए बाहर ले गए। बाहर आसपास दो पेड़ लगे हुए थे। उन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। कृष्ण घूमते घूमते उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले। वे स्वयं तो निकल गए, लेकिन ऊखल बीच में फंस गया। उन्होंने जोर से ऊखल को खींचा तो पेड़ भयंकर आवाज करते हुए धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरते ही उनमें से दो देव निकले। वे धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। उनका नाम मणिग्रीव और नीलकुबर था। एक बार उद्दंडता के कारण देवर्षि नारद ने मणिग्रीव और नीलकुबर को वृक्ष बनने का शाप दे दिया था। जब कुबेर पुत्रों को अपना अपराध का आभास हुआ, तो वे उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करेंगे। इस प्रकार शाप के कारण वे दोनों वृक्ष बन गए थे, किंतु उन्हें अपना पिछला जीवन याद था। इसलिए वे दोनों निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। श्री कृष्ण जी को नारद द्वारा कुबेर के पुत्रों को दिए गए शाप के विषय में पता था। इसलिए उन्होंने कुबेर पुत्रों का उद्धार करके उन्हें वापस उनके लोक वापस भेज दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार किया।